हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। सो इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू कंप्लीट दिस प्रैक्टिस सेट 5.2। प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट करने वाले हैं। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड 5.1 कंप्लीट किया था। आप जिन लोगों ने 5.1 देखा नहीं है तो वो देख लीजिए और उसके बाद ये देखिए। सो इसमें हम लोग मोस्टली जो सारे जो एग्जांपल्स हैं बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। सो ये फार्मूला जो है ये हमने डिस्कस भी किया था। इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सारे जो क्वेश्चंस के आंसर है वो फाइंड आउट करने हैं। सो देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। सो ये दिस विल बी द एक्सपांड k+4 ब्रैकेट क्यूब। तो ये यहाँ पे दिया गया है। सो हम क्या करते हैं, ये k है, ये इसका मतलब ये a है और ये 4 जो है वो b है। सो ऐसे अजम्पशन करके हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला वाला स्टेप हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो a क्यूब दिया है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे k क्यूब। नाउ दूसरा वाला जो टर्म जो है वो है 3 × a² b। तो यहाँ पे a है, 3 तो कंपलसरी यहाँ पे लिखना ही है। अब ये है k² और ये है 4 मल्टीप्लिकेशन। ये जो टर्म है इसका मल्टीप्लिकेशन है। और यहाँ पे एडिशन का जो साइन है ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। मतलब ये एक ग्रुप है क्या, ये दूसरा ग्रुप और है अलग से ग्रुप है। ओके, सो ऐसे आप इनको बायफॉर्गेट कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से सॉल्व कर सके। ओके, 3 × k × 4⁴ मतलब यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे हम लोगों ने इसे रिप्रेजेंट किया। उसके बाद लास्ट का जो टर्म है 4⁻³ तो ऐसे आपको क्या करना है, हर एक टर्म रिप्रेजेंट करना है। नाउ विल राइट डाउन ऑल द स्क्वेयर्स क्यूब्स एंड मल्टीप्लाई द नंबर्स। सो k का क्यूब तो नहीं है, k इज़ ए वेरिएबल। यहाँ पे k क्या है, वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, k का क्यूब, ऐसे ही उसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो हम लोग क्या करते, उसका क्यूब लिखते। नाउ दिस सेकंड टर्म 4 × 3 दैट इज़ 12 एंड मल्टीप्लाई k²। ये हो गया। अब यहाँ पे है 3 × k × 4²। सो 3 × k दैट विल बी 3k एंड दिस 4² इज इक्वल्स टू 16। 4² के जगह पे क्या करना है, 16 लिखना है। देन लास्ट टर्म जो है वो था 4⁻3। तो इसको क्या करना है, 4 × 4 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 देन इट विल बी 64। तो ये आंसर आ गया आपका 64। अब जो जितने बचे हुए नंबर्स है उनका खाली मल्टीप्लिकेशन आपको लिख देना है। तो ये तो ऐसा ही रहेगा नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद यहाँ पे 12k², ये तो हो गया टर्म। अब तो यहाँ पे ये टर्म बचा है 3k × 16। 16 3 × 48 मल्टीप्लाई k, ये लिख दिया और 64 यहाँ पे लिखना है। सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे ही स्टॉप होना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे हम लोग क्या कर सकते, एडिशन नहीं कर सकते बिकॉज हियर दिस k इज़ अ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ये अननोन नंबर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करके इसे छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, वेरिएबल है x और y। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही कंडीशन होगी जैसे हमने देखा था। सो यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग 7x + 8y ब्रैकेट क्यूब। तो 7x जो ये जो टर्म है दिस a इज़ नथिंग बट 7x और b जो है b क्या है यहाँ पे 8y ऐसे है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये क्या है 7x है और b जो है वो टोटल टर्म जो 8y है और 7y ऐसे है, अलग अलग नहीं है, दोनों को एक साथ ही पकड़ना है। तो ये 7 × x होता है और ये जो है ये 8 × y होता है। सो चलो देखते हैं। फर्स्ट टर्म का जो है उसका क्यूब करना रहता है हमें। तो यहाँ पे क्या करना है, 7x ब्रैकेट क्यूब ऐसे इसे लिखना है। देन जो नेक्स्ट टर्म है वो है, नेक्स्ट टर्म में हमने देखा था 3 × a² b, मतलब
3 मल्टीप्लाई बाय पहला वाला टर्म का स्क्वायर और ये दूसरा वाला टर्म। हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक ही जगह पे दो टर्म लिख रहे हैं हम लोग 7x ऐसे, तो इसीलिए ऐसे ब्रैकेट में क्या करो, इनको सभी को रिप्रेजेंट करते चलो। उसके बाद दूसरा वाला टर्म देखना है 3 मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय ए 7x और ये बी 8y ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे आएगा 8y ब्रैकेट क्यूब। तो ये आ गया इधर। अब हमें क्या करना है, जितने भी गिवन नंबर से उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, उनके स्क्वायर और क्यूब्स हमें लिखने हैं। सो यहाँ पे है 7x ब्रैकेट क्यूब, तो 7 का क्यूब करना पड़ेगा और x का भी क्यूब करना पड़ेगा। 7 का क्यूब मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। सो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 7 ज़ा 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 7। So 49 multiplied by 7, then you will get the answer, that is 343। तो 343 और x क्या है, वेरिएबल है, तो उसका खाली क्या करना है, उसे ऐसे लिख देना है x ब्रैकेट क्यूब। x को कैसे लिखेंगे हम लोग, x ब्रैकेट और x रेज़ टू द पावर 3, ऐसे हम लोग उसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे लिख दिया हमने नंबर 3, यहाँ पे लिख दिया 343 रेज़ टू दी मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब ऐसे। अब पहला टर्म हो गया, फिर दूसरा वाला टर्म एडिशन प्लस करके ये लिखना है इधर। अब इसका बायफर्केशन करके हमें ये टर्म लिखना है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अभी 7 और x का क्या है, ब्रैकेट स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर 49 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 49 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये 8y, तो यहाँ पे 49 x स्क्वायर ये लिख दिया हमने 3 एज इट इज़, और यहाँ पे 8y। ये सारे जो टर्म्स है ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। ब्रैकेट ये ब्रैकेट में है, मतलब ये सारे क्या है, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहा है। उसके बाद आगे का टर्म देखते हैं 3 and 7x जैसा है वैसा लिखा 8y स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और y का स्क्वायर है y स्क्वायर। सो आफ्टर दैट 8y ब्रैकेट क्यूब। 8y ब्रैकेट क्यूब का हमें क्या करना है, 8 का क्यूब है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। सो यहाँ पे 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, ये आ जाएगा आंसर। और y का जो क्यूब है वो एज इट इज़ लिखना है y क्यूब, मतलब ये जो टर्म है ये टर्म क्या है यहाँ पे 512 मल्टी क्या है वो 512 मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब। तो ऐसे हमें क्या करना है, उसे लिखना है। हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। अब थर्ड स्टेप में है इधर 343 इंटू एक्स क्यूब, उसके बाद प्लस लिखा है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करना है। जो वेरिएबल है हम लोग क्या करते हैं, उनको वैसे ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया और y मल्टीप्लाई बाय, इनको क्या करना है लास्ट में हमको ऐसे ही लिख देना है। वेरिएबल का पहले मल्टीप्लिकेशन कर लिया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ऐसे ही लिखना है। अब जो तीनों नंबर है इनका मल्टीप्लिकेशन 49 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या है यहाँ पे करना है 49 मल्टीप्लाई बाय 3। सो हमको सेम कैलकुलेशन 49 इंटू 3, 9 3 जा 27, 2 कैरी 4 3 जा 12 प्लस 2 147 मल्टीप्लाई बाय 8। अगर आप लोगों ने किया तो आपको आंसर मिलेगा 1176, ये आ गया 1176। और एक्स स्क्वायर वाई जो ये आया था होल, सारा टर्म जो है एक साथ हमें क्या करना है, लिखना है एक्स स्क्वायर वाई। तो ऐसा ही हमें क्या करना है, वेरिएबल पीछे लगाना है। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 64, 7 3 जा 21, 64 मल्टीप्लाई बाय 21 करो और आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ 1344। और आगे अब वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स है और ये वाई स्क्वायर है, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर ऐसे ही यहाँ पे रख देना है। और लास्ट टर्म जो है 512 वाई क्यूब, ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है।
सो ये जो है यही क्या होगा, इधर का लास्ट स्टेप होगा। यहाँ अब हम लोग इसे ज़्यादा बायफरगेट नहीं कर सकते, इधर ही हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। अगर यहाँ पे कोई सिमिलर वेरिएबल टर्म अगर रहते तो हम लोग उनको ऐड कर देते, बट यहाँ पे वैसा कंडीशन भी नहीं है। ये जो दोनों टर्म है ये क्या है, अलग है। उसके बाद ये वाई क्यूब है, ये भी अलग है, और ये एक्स क्यूब है, ये भी अलग है। यहाँ पे कोई भी नया टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना है, इधर ही स्टॉप होना है। और दिस इज़ द लास्ट स्टेप, यही क्या है, यहाँ का लास्ट स्टेप है। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए 7 + m ब्रैकेट क्यूब। तो इधर ये वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 7 का क्यूब लिखा, उसके बाद 3 × a² b, ये a है और ये b है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है 3 × ab², ये a है और ये b है। लास्ट में b³ दैट इज़ m³। यहाँ पे m³ क्या है, ये 7 जो है ये a है और m जो है ये क्या है, b है इधर। ओके, 7³ हमने अभी देखा रिसेंटली एग्जांपल पे 343, ये लिख दिया। अब 7 का स्क्वायर इधर लिखते हैं सेकंड टर्म में, और बाकी जो है सारे जो 3 और m जो है वैसे का वैसे ही। यहाँ पे भी सेम करना है, 7 × 3 कर देते हैं 21 और m²। m² जो है उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस m³ भी ऐसा का वैसा ही हम लोगों ने लिख दिया। अब जितने मल्टीप्लिकेशंस बाकी है वो कर देते हैं और यहाँ पे स्टॉप करते हैं। 343, उसके बाद 49 × 3 147, अभी हमने रिसेंटली मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लाइड बाय m, उसके बाद 21 m² और ये m³ लास्ट में। सो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, स्टॉप करना पड़ेगा। हियर अगेन सेम है, इधर भी कोई भी वेरिएबल जो है वो सेम नहीं है। ओके, सेम नहीं है तो हम लोग एडिशन नहीं करते। अगर वेरिएबल सेम है तो ये क्या होता है, एडिशन होता है। ये भी रूल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला फोर्थ। यहाँ पे 52⁻3। अब ये जो है ऐसा एग्जाम्पल आपको दिखेगा एग्ज़ाम में, तो हमें आप लोग कन्फ्यूजन में गिर जाओगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे फेस करना पड़ता है। फिर यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को तर्क लगाना है कि 52 को हम लोग तो ऐसा रख सकते हैं 50 + 3 ब्रैकेट क्यूब। मतलब हमें क्या सोचना है, जो हमें फॉर्मूला पता है उस फॉर्म में हमें a + b ब्रैकेट स्क्वायर, इस फॉर्म में हमें क्या करना है, इसको लिखना है। बस वही हमें क्या करना है, दिमाग में बैठाना है, तब जाके आपको ये जो टर्म है ये आएगा। ओके, सो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमें एक्सपांड करना है। जो फार्मूलाज हमें पता है वैसे हमें इसे रिप्रेजेंट करने हैं। नाउ अगर ऐसा रहता तो जैसे मान लो कि 49 ब्रैकेट क्यूब रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करता, 50 - 1 ब्रैकेट क्यूब ऐसा लिख देता, मतलब ये माइनस का हो जाएगा। सो माइनस वाला भी फार्मूला हम लोगों ने देखा था, उससे हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें है, ये ट्रिक जो है आपको क्या करनी है, दिमाग में रखना है। ओके, सो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। सो a³, उसके बाद a × 3 × a² × b, इधर है 3 × a × b² प्लस b³ सो यहाँ पे क्या है, जो 50 है वो a है और 2 जो है वो क्या है, b है। नाउ 50 का क्यूब करना है, मतलब 50 को 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 का क्यूब निकाल देते हैं। 5 का क्यूब आप लोगों को पता है 125 है। अब ये 0 बचा है, 0 का 3 टाइम 0 क्या करना है, हमें यहाँ पे रख देने हैं, हो गया 50³। यही क्या है, 50 का क्यूब है। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ थर्ड नेक्स्ट टर्म देखिए, 3 × 50² × 2। 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर पता है 25, और उसके आगे 2 0 लगा देना है, हो गया। क्यूब में 3 0 होता है, 1 0 का, और स्क्वायर में क्या होता है, 2 0 होता है। 2 ये है गया हमें 2500, और बाकी जो नंबर्स है वैसे का वैसे सेकंड स्टेप में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर लिख दिया हम लोगों ने खाली इधर, बाकी टर्म वैसा का वैसा ही। और यहाँ पे 2 का क्यूब आप लोगों को पता ही होगा, 8 2 का क्यूब होता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। अब
नेक्स्ट टर्म में देखिए ये हो गया यहाँ पे 1,25,000, यहाँ पे हो गया 15,000। तो इनका मल्टीप्लिकेशन किया हम लोगों ने 3 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। 25 3 75 होता है, उसके ऊपर 2 जीरो लगा दीजिए। सो फिर ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2500 जो है वो होगा 7500, और उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई बाय 2 है। सो ये किया तो आपको जो आंसर है वो हो जाएगा 15,000। 7,500 को ट्वाइस कर दीजिए, 15,000 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 3 15, 15 और ये जीरो यहाँ पे रख दीजिए। 50 मल्टीप्लाई बाय 3 150 हुआ, मल्टीप्लाई बाय 4 15 4 60, और उसके ऊपर एक जीरो 600 प्लस 8 एज इट इज़। अभी सारे जितने भी नंबर्स हैं इनको क्या करना है, हमें जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं सबका एडिशन करना है, सबका एडिशन करना है, और हमें क्या करना है यहाँ पे लिख देना है। ओके, सो इट्स वेरी इजी। आप एडिशन तो आप लोगों को आता ही होगा, एडिशन कर दीजिए और यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। ओके, सो एडिशन क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज वीडियो जो है वो फिर लंबा हो जाएगा। सो अब ये जो है ये भी वैसा ही है, लास्ट वाला एग्जांपल देखो 101 ब्रैकेट क्यूब। अभी 101 देखा तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पे भी आपको क्या करना है, क्लीव लगाना है। अरे हाँ, ये इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 100 + 3 ऐसे फॉर्म में, 100 + 1 ब्रैकेट क्यूब इस फॉर्म में हम लोग इसे लिख सकते हैं। मतलब हमें जो फार्मूला पता है a + b ब्रैकेट क्यूब, इसके फॉर्म में हम लोगों को इसे रखना है। अगर आपको दूसरा कुछ क्लीव मिले तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसको ऐसा नहीं कि 101 को हम लोग माइनस में नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं 102 - 1 ब्रैकेट क्यूब, और माइनस वाला जो a - b ब्रैकेट क्यूब, ये जो फार्मूला है इसे भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ये ऐसे है। तो देखते हैं अभी पहला वाला टर्म जो है उसका 100 का क्यूब होगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय a² मल्टीप्लाई बाय b, 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, and this will be b cube because here 100 is a and 1 equals to b है। अब 100 का क्यूब यहाँ पे ये आ गया, जैसे कि मैंने बताया था 1 जीरो का 3 जीरो था, यहाँ पे 2 जीरो थे, यहाँ पे 6 जीरो आएंगे, तो इधर 6 जीरो लगाया 1 के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे 100 का स्क्वायर क्या होगा, 1 के ऊपर 4 जीरो, यहाँ पे क्या है 2 जीरो है, तो इधर 4 हो जाएंगे। ये 3 वैसा ही लिखा है, और मल्टीप्लाई बाय 1 क्या किया और मल्टीप्लिकेशन किया तो फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर, तो ये 300 आ गया, और 1 का क्यूब 1 ही रहता है। ये लिख दिया हम लोगों ने। अभी यहाँ पे 10 लाख, और यहाँ पे है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट विल बी 30,000। उसके बाद 300 + 1, ये 1 को भूलना नहीं है इधर एडिशन में। ओके, तो आप लोग क्या करते हो, ये 1 को भूल जाते हो, अगर ये 1 भी भूल गया तो पूरा आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा। सो अब दोनों का एडिशन किया तो यहाँ पे आएगा 10,000 30, और इसके बाद ये 300 + 1 दैट इज़ 301। दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ पे आंसर मिलेगा 10,30,301। दिस इज़ द आंसर। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अभी आगे के जो एग्जाम्पल्स है वो लोग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।